नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेज में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए 20 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आया हूं, जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र वादन करते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्र वीणा बजाया करते थे। अगर हम बात करें इनका जन्म की, तो इनका जो जन्म है वो 1 दिसंबर 1937 को हुआ था। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो 14 जून 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ना। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 2008 में भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है पूर्णतः विफल रही थी। और ये विफल होने का कारण है भारत चीन युद्ध और भारत और पाकिस्तान युद्ध है ना। ये दोनों के चलते ये तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है ये पूर्णतः विफल रही थी। इसका जो समयावधि की बात करें तो इसका समयावधि 1961 से लेकर के 1966 तक था, जिसके बीच ही चीन युद्ध और पाकिस्तान युद्ध होने के कारण चीन की बात करें तो ये 1962 का युद्ध और पाकिस्तान की बात करें तो 1965। इन दोनों युद्धों के चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है पूर्णतः विफल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 है ना, भाग 1। तो जो हमारा भाग 1 है संविधान का, भाग 1 के अंतर्गत भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया। ठीक है। अगर वहीं हम बात करें तो जो भाग 1 जो है उसके अनुच्छेद 1 में है ना, अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, तो इसमें जो है राज्यों को एक संघ के रूप में, भारत के राज्यों को एक संघ कहा गया है ना, यानी संघ के रूप में जो है गठित किया गया है। राज्यों का एक संघ है भारत। तो इसके अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा है। और वही बात करें हम अनुच्छेद 3 में, तो इसमें राज्यों का जो नए राज्यों का गठन है ना, नए राज्यों का गठन, ठीक है। और इसके साथ साथ जो राज्य है उनके क्षेत्र और सीमा, जो राज्य मौजूद है उनके क्षेत्र और सीमा और उसके नामों में बदलाव के, है ना, उसके नामों में बदलाव के जो है उसमें विवरण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई। यानी जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वहाँ पर जो है 19,578 घरों की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई और नवंबर 2023 तक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी कितने घरों का जो है निर्माण अभी तक पूरा हो चुका है, यानी नवंबर 2023 तक की बात है कि कितने घरों का निर्माण हो चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 14,906 घरों का निर्माण हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि उस भारतीय अमेरिकी, है ना, यहाँ पे कैंसर होगा, कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023 से 24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल मेंगरा जानी को जो है व्हाइट हाउस फेलो यानी 2023 से 24 वर्ग में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करती है। अगर हम बात करें कि कितने देशों के साथ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 7 देशों के साथ अपनी जो है भूमि सीमा जो है साझा करती है। अगर हम बात करें देश की नाम, तो चीन हो गया, भूटान हो गया, चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, इन सभी देशों के साथ जो है भारत जो है अपनी भूमि सीमाओं को साझा करती है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो भारत की भूमि सीमा रेखा की जो लंबाई की बात करें, तो 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा रेखा है। अगर हम बात करें तो चाइना के साथ जो है लगभग, चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करती है। वही अगर हम बात करें भूटान का, तो 699 किलोमीटर। अगर हम बात करें वही नेपाल का, तो 1,751 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, तो 3,323 किलोमीटर। बांग्लादेश की बात करें तो 4,096.7 किलोमीटर। और वही हम बात करें अफ़गानिस्तान के साथ, तो 106 किलोमीटर। और वही हम बात करें म्यांमार के साथ, तो 1,643 किलोमीटर जो है सीमा रेखा अपनी साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 को शुरू किया गया था। यानी 12 मार्च 1930 को जो है शुरू किया गया था और 4 अप्रैल 1930 तक चला था। इन्होंने ये जो मार्च है वो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत उन्होंने किया था। साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, वहीं से जो है 78 अनुयायियों के साथ ये मार्च इन्होंने निकाला था, जो नमक एकाधिकार के खिलाफ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक एकाधिकार के खिलाफ था, ये आंदोलन छिड़ा गया था। नमक एकाधिकार के खिलाफ ये आंदोलन छिड़ा गया था। और ये उनके जो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किए थे 78 अनुयायियों के साथ समुद्री घाट तक जाकर के नमक कानून का उल्लंघन इन्होंने किया था इस मार्च के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक, यहाँ पे जो है अकुशल होगा, अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। बस यहाँ पे टाइपिंग एरर है ना। तो उन्हें कितने दिनों की गारंटी दी जाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 दिनों की गारंटी दी जाती है मजदूरी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो
क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा पहला जो कथन है, स्टेटमेंट है कि राज्यपाल अन्य कोई भी लाभ का पद धारण कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होता है, तो ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी केवल जो हमारा दूसरा कथन है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी। कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई, तो हमारा पहला है सेपक टकरा। जो अगर हम बात करें सेपक टकरा की, तो इसमें वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों का मिश्रण होता है। ये इसमें जो है नेट लगा हुआ रहता है, लेकिन बॉल को जो है पैरों से ही मारा जाता है। अगर हम दूसरी की बात करें मलखम की, मलखम में होता है कि जो खंबे के सहारे है ना, खंबे के सहारे जो है जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना अलग अलग तरह के जो है करतब दिखाते हैं। खंबे के सहारे अलग 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 करतब दिखाते हैं, अपना करतब दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेल 2023 में ये दोनों को जो है, ये दोनों प्रतियोगिताओं को जो है शामिल की गई थी, खेली गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। ये एक विश्व प्रसिद्ध है ना, ये एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है, एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है जो जो लगभग लगभग सभी विदेशी भाषाओं में सभी विदेशी भाषाओं में इसे अनुवाद किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, यहाँ पे डैश होगा, डैश का मुख्य उद्देश्य है, यानी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। अगर हम बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना के समयावधि की बात करते हैं, हम समयावधि की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 1985 से 1990 तक। वही अगर हम बात करें यहाँ पे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 1974 से लेकर के 1974 से 1978 रहा। अगर वही बात करें हम पहली पंचवर्षीय योजना का, तो 1951 से लेकर 1956। अगर वही बात करें हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का, 1961 से लेकर के 1966 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे होगा किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है 31 मई यानी में 1952 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और हम बात करें इसके उद्घाटन का, इसका जो उद्घाटन है इसकी अगर हम बात करें इसकी उद्घाटन का, तो इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था।
और ये कला के क्षेत्र में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यय विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। विवाद से विश्राम की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की, सॉरी विवाद से विश्वास है, सॉरी है ना, विश्वास, विवाद से विश्वास, तो विवाद से विश्वास का जो है शुरुआत वो व्यय विभाग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M1, है ना। क्या हो जाएगा, M1 जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल माप है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का जो है मूल त्यौहार है गणगौर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि PR श्रीजेश एक डैश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खिलाड़ी। PR श्रीजेश जो है एक हॉकी खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का आणविक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में स्पर्धा शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 स्पर्धा शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, वहीं से जो है इस की उत्पत्ति हुई थी, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि कुचिपुड़ी गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।